बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो कुछ इंतहाई अहम मौजू है और इसके हवाले से आज के दो मौज़ूआत हैं जिन पर आज गुफ्तगू करेंगे। एक तो ये है कि चौधरी मोहम्मद सरवर दोबारा फ़ाल होने जा रहे हैं और वो किस प्लेटफॉर्म से अपनी फ़ालियत दिखाना चाह रहे हैं, ये आज का हमारा मौजू है। इसके अलावा निगरान सेटअप में कुछ तब्दीलियाँ मतवक्के हैं, वो क्या हैं, किसको वज़ीर आज़म बनाया जा रहा है और किसको हटाया जा रहा है, ये आज के हमारे मौज़ूआत हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे चौधरी मोहम्मद सरवर की, जो साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। पहले उन्होंने नून लीग ज्वाइन की हुई थी, फिर नून लीग में जब धरने शुरू हुए तो उन्होंने नून लीग के साथ इख्तलाफात की बुनियाद पर अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर वो तहरीक इंसाफ में चले गए। तहरीक इंसाफ में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और फिर इमरान खान और पीटीआई की पॉलिसियों के साथ इख्तलाफात करते हुए वहाँ से भी अलहदा हो गए। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन की और फिर चौधरी शुजात हुसैन ने उन्हें चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया पार्टी का। इब्तदा में तो उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए और पार्टी की मकबूलियत और पार्टी को तरक्की देने के हवाले से बातें की और कहा कि पाकिस्तान की जो बानी जमात है वो मुस्लिम लीग कायद आज़म ही है और वो कायद आज़म की इस मुस्लिम लीग को बहुत आगे लेकर जाएंगे, नए लोगों को शामिल करेंगे। और इस तरह बुलंद बांग दावे जो अमूमन सियासतदान करते हैं, जब भी वो नई जमात में जाते हैं तो बुलंद बांग दावे करते हैं, ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते हैं। तो चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी वही कुछ किया, लेकिन काफ लीग में उन्हें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिली, जिसकी वजह से वो मायूस हो गए और स्कॉटलैंड जाकर बैठ गए। ज़ाहिर है उनका आबाई इलाका वैसे तो पीर महल है पाकिस्तान का इलाका, लेकिन वो चूँकि अब ब्रिटिश नेशनल भी हैं और वहीं पे रहते हैं, वहाँ की सियासत में भी फ़ाल हैं, तो वो वहाँ चले गए और वहाँ अब वो आजकल वहीं पे हैं। वहाँ उन्होंने नाज़रीन हमारी इतलात के मुताबिक मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ राब्ते किए और उन तक पैगाम पहुँचाया कि वो दोबारा मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते हैं। तो जिस बंदे के थ्रू उन्होंने नवाज शरीफ से रब्ता किया, उस बंदे ने नवाज शरीफ को सारी सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि चौधरी मोहम्मद सरवर दोबारा मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस हवाले से साफ जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें मुश्किल वक्त में छोड़ दिया था और जो लोग मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ देते हैं वो मुखलिस नहीं होते, मफाद परस्त होते हैं। इसके अलावा भी कुछ सख्त रिमार्क्स थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के जो उन्होंने चौधरी सरवर के हवाले से पास किए। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम चौधरी मोहम्मद सरवर को अब जो है वो अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। इसके अलावा वहाँ स्कॉटलैंड के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कि लंदन और वहाँ की जो सियासत है उसमें भी चौधरी मोहम्मद सरवर ने कोई खातिर खा रिलीफ नहीं दिलवाया था इन्हें। इसके अलावा कुछ वहाँ के यूके के मसाइल थे जो बहरहाल डिस्क्लोज तो नहीं हुए, लेकिन कुछ ऐसे इशारे ज़रूर मिले हैं कि कुछ पुराने मामलात ऐसे थे जिनकी वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ रज़ामंद नहीं हुए कि वो दोबारा इन्हें पार्टी में ले लें। तो उसके बाद जब नून लीग की जानिब से इन्हें मायूसी हुई और जवाब मिल गया, तो फिर उन्होंने अब कोशिश कर दी है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते करके तो दोबारा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाए। इसके हवाले से जो बंदा मीडिएटर है वो कह रहा है कि इमरान खान ही इसका फ़ैसला करेंगे। ये पीटीआई के एक रहनुमा हैं जिनके ज़रिए चौधरी मोहम्मद सरवर ने अप्रोच की है और अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उस पीटीआई के रहनुमा ने चौधरी मोहम्मद सरवर से कहा है कि किसी भी बंदे की पार्टी में शमूलियत का जो हतमी फ़ैसला है वो इमरान खान करते हैं। तो उस बंदे ने ये यकीन दहानी करवाई है कि जेल में भी इमरान खान तक आपका ये पैगाम पहुंचा दिया जाएगा कि आप दोबारा पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जो फैसला फिर इमरान खान करेंगे वो सारी पार्टी के लिए काबिल कबूल होगा। तो अब देखना ये है कि इमरान खान इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो मुलाकात है उनके वकील की उसमें ये तय किया गया है कि इमरान खान को इस सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। नाज़रीन, जहाँ एक तरफ चौधरी मोहम्मद सरवर अपनी फ़ालियत दिखाने के लिए पाकिस्तानी सियासत में इन होना चाहते हैं, वहीं पर कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं, एक बहस है एक हल्के में कि चौधरी मोहम्मद सरवर चूँकि पाकिस्तान में कुछ बैरूनी कुव्वतों के मफादात का भी बेहतर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ करते रहे हैं माजी में और उन्हीं के इमा पे ही पाकिस्तान में आए हैं। ये गैर मुसद्दक़ा इतलात है
اور ان حلقوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ چودھری محمد سرور اب بھی انہی کوفتوں کے کہنے پر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو چودھری محمد سرور کی پی ٹی آئی جوائن کرنے کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کو چونکہ مائنس کر دیا گیا ہے، اور ایک ویکیوم بہرحال موجود ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور یہ ویکیوم جو ہے وہ پر کرنے کے لیے چودھری پرویز لائی یا شاہ محمود قریشی کی شخصیت ہی سوٹیبل تھی، لیکن یہ دونوں بھی کیونکہ جیل میں ہیں تو اس لیے اب یہ خلا موجود ہے جس کو پر کرنے کے لیے چودھری سرور کو تیار کیا گیا ہے، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ چودھری سرور پارٹی میں آ کر پارٹی کو ہائی جیک کر لیں، اور اس میں سے عمران خان مائنس ہو چکا ہے چونکہ، تو اس کے بعد یہ چودھری سرور پی ٹی آئی کی باغ ڈور سنبھال لیں، پھر وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان مفادات کا تحفظ کرے گی جو چودھری سرور کے پیچھے سے اس کو فیڈ بیک ہوگا، اور جو اسے ہدایات ملیں گی یا ایجنڈا ملے گا تو اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ تو یہ ذرائع کی اطلاعات ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے چودھری محمد سرور کو کہاں تک کامیابی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہماری جو دوسری خبر تھی وہ یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم جو ہے ان کو ہٹانے کا کچھ پلان بنایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے چونکہ آئین میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نگران وزیر اعظم کو ہٹا دیا جائے، لیکن اگر وہ نگران وزیر اعظم خود اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دے تو پھر گنجائش نکل آتی ہے کہ کسی نئے بندے کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ چونکہ اپنی وہ مقررہ آئینی مدت پوری کر چکا ہے اور اس مدت میں انہوں نے انتخابات نہیں کروائے، لہٰذا انہیں تبدیل کر دیا جائے۔ اور کاکڑ کے حوالے سے ویسے بھی کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں، تو اس پر اب یہ کچھ اطلاعات ہیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، اور پھر ان کی وزارت عظمیٰ اور نگران سیٹ اپ کے دوران یہ انتخابات ہوں گے۔ اس کی ابھی مصدقہ اطلاعات تو نہیں ہے، لیکن اسلام آباد کے حلقوں میں یہ مفروض برل زیر گردش ہے، زیر بحث ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کاکڑ کو یہ جو کویت کے دورے پر ہیں اس وقت، ان کو جب وہ واپس وطن آئیں گے تو ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، اور ان کے بعد دوبارہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے محسن نقوی کا نام سر فہرست ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ محسن نقوی کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، اور پھر محسن نقوی کی نگرانی میں جو ہے وہ انتخابات کا عمل مکمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو حکومت بنے گی منتخب، اس حکومت کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھتے یہ ہے کہ یہ جو ہے سیاسی ہماری صورتحال کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ تھی ناظرین اب تک کی اپڈیٹ۔ تصور شہزاد کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔